जब वोट मिलता है हाँ। तो सब आते हैं। हाँ। भाजपा भी आ रही है, केजरीवाल भी आया है, सब आ रहे हैं। अच्छा, और वोट लेते हैं कोई नहीं आएगा यहाँ पे। 11 साल से सांसद थे बीजेपी के, दुनिया से बीजेपी का काम पूछिए कितना करा है। अभी मैं आम आदमी पार्टी के 10 काम गिना दूंगा यहाँ, ये एक काम गिना दे, क्या नाम है सांसद के। अरे मेरे को पैसे नहीं मिले हैं तो मैं क्या बता नाम है। अच्छा आपको नहीं मिले? आपको क्यों नहीं दिए? मेरा आधार कार्ड था ना, पहचान पत्र नहीं था इसीलिए नहीं दिया। तो जो पहचान पत्र जिनके पास था उनको दिया गया था। बुरा लगा कि आपको नहीं मिले? आपका बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। क्योंकि अगर काम किया होता किसी भी पार्टी में तो दिखता कि काम हो रखा है। कोई पार्टी ठीक नहीं हमारी नजर में, कोई भी नहीं है। नहीं। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। केजरीवाल के काम आपको नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस के काम आप गिनवा रहे हैं, वोट आप बीजेपी को देंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली पर मौजूद हूं। इलाका है कालीबाड़ी, झुग्गी झोपड़ी का इलाका पड़ता है। आपको बता दें यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा, तो वही संदीप दीक्षित यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि यहाँ से जो वर्तमान जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और यहीं से बार बार चुनाव जीत करके वो आम आदमी पार्टी में अपनी सरकार बना रहे हैं। अब आपको बता दें कि चुनावी माहौल है और 17 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही यहाँ से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा दोनों ने पूरा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना पर्चा भरा, रैली निकाली। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के साथ रैली निकाली, तो वहीं प्रवेश वर्मा भी अपने समर्थकों के साथ पूरा एक अपना रैला लेकर के निकले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ से 3 और आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी यहाँ से मैदान में है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बीच नई दिल्ली की जो जनता है वो इस बार किसकी किस्मत खोलने वाली है, किस पर भरोसा जता रही है। हालांकि दावेदारी सभी तरीके से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के एक अलग सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरीके से साफ कर देगी। तो वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार आम आदमी पार्टी का कोर वोटर जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहता है उसमें सेंध लगा सके, उसको अपनी तरफ ला सके। और इसी के चलते प्रवेश वर्मा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले यहाँ पर एक 1000 रुपये, 1100 रुपये बांटते नजर आए। उसके बाद बताया गया कि उन्होंने बेडशीट बांटी, जूते बांटे और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि उन्होंने सोने की चैनें महिलाओं को बांटी है ताकि बीजेपी के खाते में यहाँ का वोट जा सके। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। राजधानी दिल्ली के अंदर नई दिल्ली सीट समेत अलग अलग इलाके की जो जनता है वो क्या कुछ सोच रहे हैं, हम लगातार आपको चर्चा दिखा रहे हैं। इसी में देखिए पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, ये पूरा जो इलाका है नई दिल्ली का VIP सीट है। यहाँ से कुछ दूरी पे प्रधानमंत्री जो है आपको प्रधानमंत्री का घर दिख जाएगा, थोड़ी दूर में राष्ट्रपति भवन भी, सब कुछ नज़दीक पे है। यानी कि दिल्ली का सबसे पोश इलाका है माना जाता है। और अगर आपको दिखाएं अभी जब हम आ रहे हैं तो आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा, जब आप एक झलक दिखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये नई दिल्ली है। देखिए वहाँ डस्टबिन आपको ही रोड पे पूरी तरीके से कूड़ा करकट दिख रहा है। और इधर की तरफ दिखेंगे तो उधर आपको पूरा पोश इलाका दिखेगा, आपको लगेगा कि आप दिल्ली की कोई बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, सरकारी क्वार्टर्स नज़र आएंगे। लेकिन जब इस नज़र आप अपनी नज़र करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि शायद ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली के चलते, जिस दिल्ली की जनता के चलते बड़ी बड़ी सरकारें सत्ता में आती है, इनके नाम पे, इनके यहाँ पर काम करके, इनसे वायदे करके, इनके साथ पूरी तरीके से दावे करते हो। तो देखिए पूरी झुग्गी अलग दिखाते हैं, झंडे भी दिख रहे होंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के। कुछ महिलाएं यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल ने कितना कामकाज इनके लिए किया और अब ये जब अलग अलग इनको पूरी तरीके से लपकने की कोशिश की जा रही है तो किस पर भरोसा ये इस बार कर रही है। क्या नाम है आपका? संजू। अंजू जी यहीं रहती हैं? संजू यहीं रहती हैं? हाँ। कितने साल से? क्या लपके कर रहा है ये बताओ। क्या लपके, सरकार क्या लपका रही है? यही तो जब वोट मिलता है हाँ। तो सब आते हैं। हाँ। भाजपा भी आ रही है, केजरीवाल भी आया है, सब आ रहे हैं। अच्छा, और वोट लेते हैं कोई नहीं आएगा यहाँ पे। वोट लेने के बाद कोई नहीं आएगा यहाँ पे। केजरीवाल भी नहीं आते? नहीं आते।
तो आप लोगों की बात कर रहे हैं आजकल कि झोपड़ी झुग्गी वालों का मैं साथ खड़ा हूँ, इस तरीके नहीं आते। कोई काम काज नहीं किया आप लोगों ने? जब वोट होते हैं जब ही आते हैं। प्रवेश जी आए यहाँ पे, संदीप दीक्षित, केजरीवाल भी आ गए, तो किस पे भरोसा हो रहा है? सब आएंगे भैया, भरोसा किसी पे ना दीदी, कैसे कहते भरोसा? किसी पे भी नहीं हो रहा है। किसी पे नहीं है भरोसा। तो परवेश वर्मा जी तो कह रहे हैं सोने की चैन आप लोगों को दे रहे हैं। कौन कह रहा? केजरीवाल जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं बीजेपी वाले जूते चप्पल बांट रहे हैं। नहीं 1100 रुपये नहीं मिले आपको? नहीं, मेरे को नहीं मिले दीदी, मेरा पहचान पत्र नहीं है, मेरे को नहीं मिले। बाकी महिलाओं को मिले? हाँ भाई को मैंने मिले हैं। अच्छा, तो बाकी महिलाओं ने ले लिए? ज़्यादा ना मिले, काफ़ी 10-12 लोगों को मिले। बस 10-12 लोगों को। तो कह रहे हैं बहुत सारी औरतों को। नहीं बस। क्या लग रहा है इस बार रैला निकला पूरा? ये बता, तुम बताना। नेता है, नेता के पास तो भाई कितना पैसा है उसके पास, कितना दे देगा? 1 लाख 2 लाख खर्च कर देगा तो वो बड़ी बात कहेगी? अब वो पावर बनेगी उसकी तो करोड़ों रुपया नहीं आएगा तो कैसे मारेगा? वो भूल जाएगा जनता को। फिर जनता को खरीद रहे हैं चंद पैसों में। हाँ, चंद पैसे में खरीदना रहा दीदी। एक बात बता मैं, हाँ। जनता भाईचारे में आ जाती है, तुम जानती बात है। जनता भाईचारे में कभी नहीं आना चाहिए। हाँ। ईमानदारी का काम होना चाहिए, ईमानदारी कर रहा है उसको आगे जाना चाहिए। केजरीवाल से कोई फायदा नहीं हुआ, मुफ्त बिजली पानी, बस बिजली का बिल जा रहा है, खाली पानी है बस। सिर्फ पानी का सिर्फ पानी। तो देखिए यहाँ पहले बाहर महिलाएं बहुत सारी मौजूद हैं, इन्हीं से पहले चर्चा करेंगे क्योंकि बताया जाता है कि महिलाएं तो काफ़ी संतुष्ट है अरविंद केजरीवाल के काम से। तो देखिए यहाँ पर एक पोस्टर आपको दिखा दूँ, भारतीय लिबरल पार्टी, ये भी मैदान में है। डॉक्टर साहब कभी आम आदमी पार्टी के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन अब यही लगेगी बस, यही लगवाऊंगा वहाँ सामने, यही लगवा। 12 बजे आ जाना वापस। हाँ, कौन सी बस लग रही है? कौन सी बस लग रही है? अपन और किसी से पूछो तुम। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, बताइए ही ना है। हाँ? ये बात तो बताइए ही ना, कहाँ जा रही है कहाँ ना जा रही है। अच्छा, बताया ही नहीं। अभी कहाँ बताइए, तुम्हारे सामने बात है रही है। बस बस बोल रहे हैं। हाँ बस बोल रहे हैं खाली। कहीं लेके जाएंगे आप आप? पता ना कहाँ लेके जाएंगे। हाँ अच्छा। 2 मिनट रुको, पता है ना। नहीं, वो मेरे से बात कर रही है। और कर रही है। हाँ, तो क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम बिना नाम की हूँ। बिना नाम की हो? ऐसा क्यों कह रही हो? नाम नहीं है? रामकली नाम है। रामकली, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। यहीं रहती है? यही रहते, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए अभी। अच्छा, अभी हुए हैं? अभी हुए। क्या हम जानने आए हैं क्या कुछ कितना काम काज हुआ झुग्गी में? बड़ा पैसा मिल रहा है आप लोगों को? बेटे मुझे नहीं मालूम, मैं तो निकलती नहीं, अब निकल के आई हूँ आज बाहर। अच्छा। मैं तो अंदर ही बैठी हूँ। अंदर ही बैठे? अंदर ही बैठी हूँ। आपको नहीं मिले 1100 रुपये? मतलब ऐसा है ना, मैं निकल के ही नहीं आई, मैं बता रही हूँ आपको। बता रहे हैं ऐलान कर करके पैसे दिए। मतलब मैं बाहर नहीं आ रही, आज भी खत्म हो गया तो बाहर नहीं आ रही। तो अभी कैसा काम काज किया अरविंद केजरीवाल ने? कुछ पता ही नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ दीदी? अरे मेरे को पैसे ही नहीं मिले हैं तो मैं क्या बताऊं नाम है। अच्छा, आपको नहीं मिले? आपको क्यों नहीं दिए? मेरा आधार कार्ड था ना, पहचान पत्र नहीं था इसीलिए नहीं दिया। तो जो पहचान पत्र जिनके पास था उनको दिया गया था। ऐसा बोला था कि पहचान पत्र वालों को देंगे। हाँ, पहचान पत्र वाले मिले हैं, हमका नहीं मिले हैं। हमारा आधार कार्ड है। तो क्या इस बात की मायूसी है कि मुझे नहीं मिले? हाँ, तो क्यों नहीं है? हम तो 100 आदमी में बोल दूंगी कि नहीं मिले हैं। अच्छा, आओ का बुरा लगा कि आपको नहीं मिले? आओ का बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। तो वोटर है आपका दिल्ली का? वोटर नहीं है, मेरा वोटर नहीं है। तो क्या लग रहा है कुछ काम वाम हुआ इलाके में अरविंद केजरीवाल का? काम वाम लगा है? हाँ, बताओ कुछ हमें, काम हुआ है कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। मुफ्त बस 2100 रुपये, कुछ नहीं मिला? मेरे लिए तो देखिए इधर और महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, क्या कह रही हो? रिश्तेदारी में आई? अच्छा, रिश्तेदारी में दिल्ली से ही? चले आगे चलते हैं, आगे लोगों से बातचीत करते हैं। अनीता जी, जानने निकले आज दोनों ने पर्चा भर दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी, परवेश जी ने भी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार आपको? अब देखो भैया, ये मेरे को तो नहीं पता है कौन का पर्चा भारी है किसका नहीं है बेटा। किसे पसंद कर रही हैं? हम तो देखो पसंद सबको ही कर लेते हैं, केजरीवाल भी हमारे ताए तो सही है। अच्छा, तो वोट तो किसी एक को देना पड़ेगा। हाँ, हमारे वोट केजरीवाल को ही जाए। केजरीवाल को क्यों? हैं? अच्छा,
क्यों उनको क्यों पसंद कर रही हैं कि इस वजह से पानी दिया इसलिए पानी बस दे रहा है, बस भी उसने फ्री करी है और वैसे भी वो सही है। वैसे सुनने में आया सबको यहाँ नहीं है, हमको तो सही है। बीजेपी वालों ने पैसा बांटा है यहाँ पर। हाँ बांटे 11,1100 आपको भी मिले? हमको भी मिले, आप भी लेके आई? लेके आए। तो पैसा बीजेपी से वोट केजरीवाल को? नहीं, अब ये तो हमारी कहूँ से कुछ नहीं। हाँ। जहाँ हमारी राजी है हम वहाँ वोट देंगे, हमें ऐसे ही नहीं है। जहाँ राजी है, जहाँ दिल मन है वहाँ देंगे। अब फिर ऐसे है बेटा, पैसों का कोई फर्क नहीं है। पैसन का कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल अब जीतेगा ना, मोदी जीतेगा। अब तो मोदी खड़ा है। अच्छा, तो किसे जिताना चाह रही हैं आप? अब हम तो देखो केजरीवाल जीते तो और बढ़िया, मोदी जीते तो वो मको नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी अगर आएंगे तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे। तोड़ देंगे वो तो। अगर बचाना है तो केजरीवाल को चुनना है। हाँ ऐसे ही है। आपको भी लगता है बीजेपी में खतरा है झुग्गियों को? चलो। आपका क्या नाम है? राजेंद्र नाम है मेरा। राजेंद्र जी यहीं रहते हैं? क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली वाले किसकी तरफ जा रहे हैं? मैम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी को कुछ देगा तो है नहीं। अच्छा, सबका ओपिनियन अपना अपना ही है, जो देगा अपने पसंद से देगा। आप किसी के कहने से तो कोई देगा नहीं, यही है। बीजेपी तो बहुत पैसा दे रही है इधर। मैम हमें थोड़ा ना मिला पैसा, आपको नहीं मिला? हम तो निठल्ले घूम रहे हैं बस। महिलाओं को सिर्फ? महिलाओं को तो मिलना भी चाहिए, बहुत कमा रही है बेचारी। नाराजगी है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा? ऐसा कुछ ही नहीं है, हम तो कमा रहे हैं, हमें टेंशन थोड़ी ना। क्या लग रहा है, काम हुआ है यहाँ विधायक जी के? मैम किसी ने भी काम नहीं किया, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। ना किसी ने, बीजेपी करती है ना आम आदमी करता है, कांग्रेस करती है। तो हमारा कहने का मतलब है नहीं, क्योंकि अगर काम किया होता किसी भी पार्टी ने तो दिखता कि काम हो रखा है। कोई भी पार्टी ठीक नहीं हमारी नजरिए में, कोई भी नहीं है। नहीं। किसी एक पे तो वोट देंगे। हम तो नोटा पे दे के आते हैं, क्योंकि कोई भी लायक नहीं है। कोई ऐसा वो काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई? काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे यहाँ सीवर डल गए। नौकरी है। अब कौन सरकार नौकरी दे रही है? गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, सरकारी टेंडर में क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं भाई, तब जाके काम मिलता है। सीवर डले यहाँ पर। आपकी पहले खड़ंजे भी नहीं थे ढंग से, पानी बिखरा रहता था। ये तुम्हारा डले काम की बात हो रही है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा। एक सीवर दिखाते भाई, सीवर नहीं है, ये ड्रेन है। तो ड्रेन ही है। पहले ड्रेन भी नहीं था। पहले ड्रेन भी नहीं थी भाई। पहले ट्रेन थी, पहले था? पहले ट्रेन थी, पहले ड्रेन से कांग्रेस के टाइम में ट्रेन है। केजरीवाल से पहले काम हुआ है, अब कोई काम नहीं है। केजरीवाल कोई काम नहीं हुआ है। और संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित हाँ, उनके टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम उनके काम की सराहना भी करते हैं। काम बहुत अच्छा किया उन्होंने अपने टाइम में। और शीला दीक्षित ने जो है उस समय NDMC में सामने कैंप में हमारे कैंप से भी कुछ आदमी थे जो स्टॉल पर लगे थे, रोज़गार मिलता था। अच्छा, रोजगार भी था, काम भी। और अब तो जो केजरीवाल जी के टाइम में तो रोज़गार बंद ही हो गया। अच्छा, जी हाँ, स्टॉल सारा तो बहुत कुछ दे रहे हैं, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य। कुछ भी नहीं है वो एक मिनट वो दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। लेकिन एक LED बल्ब जलाने में कितने यूनिट लग जाएगा मैम? कितने यूनिट मानते हैं आप एक LED बल्ब जलाने में? तो आप लोगों के यहाँ बिल आ रहे हैं? हाँ बिल आ रहे हैं, 109 रुपये का एक LED बल्ब जलाने पर। 109 रुपये। 109 रुपये का एक LED बल्ब जलाने पर। बिल दिखा सकता हूँ, मेरी माँ का आया हुआ है। कितना बिल आया? 109 रुपये का एक LED बल्ब जलाने पर। LED बल्ब। हाँ बिल दिखाइए आप, मैं बिल दिखा बिल दिखाइए, बिल दिखाइए आप। कहने का मतलब ये है, सुनो, मेन पॉइंट कहने में और बोलने में बहुत फर्क है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो ये बोला जा रहा है एक्चुअली सबको 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, मैं भी उसमें हूँ, सम्मिलित हूँ मैं, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा मुझे, एक बल्ब जलाया जा रहा है, तो इनसे बुलाया, इनसे मांगा जाए उनका बिजली बिल। आपके नहीं आ रहे बिल? मेरा बिल नहीं आ रहा है, जो है रियलिटी। मैं किसी बिल आया, सुनो बिल तो आता ही रहता है। अब ये तो हमें 109 रुपये का बिल आया ना, जो आपका जो ये क्या जलाते हो आप अपने घर में? क्या जलाते हो? बल्ब जलाते हैं और क्या है? और रोड है वैसी रोड, बिजली वाली। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ है। क्या फिर वापसी जा रहे हैं इस बार संदीप दीक्षित को पसंद कर रहे हैं? मैडम ऐसा है कि वो कहना मैं यही चाहूँगा कि पिछली बार जो है, अभी एक बार जो है कांग्रेस ने केजरीवाल जी को समर्थन कर दिया था। हाँ, शुरू में दूध के झले हुए चाच को के भी थे, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हम वोट अब बार बीजेपी को जाएगा हमारा। इस बार बीजेपी को वोट दे।
तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। केजरीवाल के काम आपको नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस के काम आप गिनवा रहे हैं, वोट आप बीजेपी को देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है आपकी बात, क्योंकि ये समर्थन अगर ना करते, जो कांग्रेस अगर समर्थन ना करे तो हम इनको देने का प्रावधान था हमारा, लेकिन हमारे कैंप ने ये सोच रखा है कि ये सबके सब वोट अब की बार जो बीजेपी एक तरफ जाएगा। तो क्या 1100 रुपए जूते चप्पल बेडशीट मिले, इसका असर है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो है जो कांग्रेस थी या कोई पार्टी, बीजेपी पहले भी थी यहाँ, जो कीर्ति आर्य जी थे यहाँ पे विधायक थे यहाँ के, तो ये पहले जो पार्टियां थी वो सारा पैसा जो है ना, इकट्ठा पैसा यहाँ के प्रधान को, अपने कमेटी मेंबरों को, उनकी कमेटी मेंबरों को देते थे। जनता को पैसा नहीं मिलता था, पैसा पहले भी आता था, लेकिन आज जो पैसा है वो आम जनता को, हर घर में हर महिलाओं को मिल रहा है, तो कोई गुनाह नहीं हो रहा। अब केजरीवाल जी ने एक के साथ एक शराब बांटी तो औरतों ने ऐतराज उठाया ना, उठाया ऐतराज, क्योंकि वो 2100 रुपए भी तो दे रहे हैं महिलाओं को, 2100 रुपए देने का ऐलान किया। मैडम एक बात बताइएगा, 3 साल पहले अभी केजरीवाल जी ने वहाँ पे भी पंजाब में भी बोला था कि 1000 रुपए मिलेंगे, भरोसा नहीं मिला, उनके धरने में, उनके घर पे धरने हो रहे हैं, ये इनकी जो है 2500 पेंशन आती है, भरोसा हो रहा है, मुझे कितना हो रहा है भाई, तो 2500 नहीं, अब 2000 करता है। अच्छा, हाँ, कम कर दिया। एक साल से हमारी पेंशन ना आ रही। सो तो ये प्रवेश वर्मा जी ने पैसे वैसे दिए आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं दिया है। आपको नहीं मिले? नहीं, हमें 1100 रुपए जो दिए वो बताओ। हाँ, 1100 रुपए बता। वही पूछ रही हूँ, मिले आपको क्या? तो फिर इस बार बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? ना कोई आ जाए, हमारा जाने देखो, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे केजरीवाल आ जाओ, तो वोट तो किसी काउते दिक्कत ना हमारे पास कोई ना आती, क्या कोई रास्ता दे दीजिए भैया, निकल जाइए, कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई आ जाओ, हमें क्या है। ये भी केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी तो झोपड़ी तोड़ देगी। तो वो तो होना सो ना, हमें क्या मालूम है क्या होना है, वो कुछ होना सो होना, ये वो तो हमारे क्या। एक चले इनसे ही पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो झोपड़ी झोपड़ी तोड़ देगी। हाँ, उनके पास दो ही मुद्दे हैं मैडम अभी इस समय। उनके पास 2 मुद्दे हैं। नंबर 1, झुग्गी झोपड़ी जो अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गी झोपड़ी टूट जाएंगी, और दूसरा मुद्दा है कि वो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आपका तो आपको नहीं लगता टूटेगी? आपको नहीं लगता? मैडम झुग्गियाँ फिर भी टूटेंगी। अच्छा। लेकिन कम से कम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत जगह तो मिलेगी, मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अभी कालकाजी में दिया उन्होंने, मिल जाएगा, कालकाजी में दिया और अशोक विहार में भी दिया है। अशोक विहार में तो दिए, वो भी पुराने में भी दिया है, गोविंदपुरी में नहीं दिया। अभी दिया है मैम। हर विश्वास हो रहा है। हर पार्टियों के वादे होते हैं, हर पार्टियों के वादे होते हैं, पर इसे बीजेपी से भी तो पूछ ले कि सांसद हैं यहाँ के, कितने लोगों ने वादा करके उन्होंने काम करवाया है। 11 साल से सांसद थे बीजेपी के, तो इनसे बीजेपी का काम पूछिए कितना करा है। अभी मैं आम आदमी पार्टी के 10 काम गिना दूंगा यहाँ, ये एक काम गिना दे, क्या नाम है सांसद के, 11 साल से आम आदमी पार्टी के 10 काम गिनाएंगे थोड़ा, पहले काम गिनाओ, पहले बीजेपी के, इनसे बीजेपी के काम, बीजेपी के सांसद के काम बोल रहे हैं। सांसद किसके हैं? सांसद किसके हैं? सांसद तो बीजेपी के थे। हाँ तो पूछो एक काम, 2 बार आपने हाँ तो वोट दिया, नई दिल्ली से सांसद बार बीजेपी के होते हैं, बताइए। 2 बार तो हुए मैम। एक काम पूछो, क्या काम है? अभी मैं देता हूँ जवाब, ये जवाब देंगे। पहले ये बताएंगे, नहीं आप इनसे जवाब ले, इनसे ये जान बताएंगे लेते हैं क्या बाद में काम ही तो गिनवाने हैं। आपको नहीं पता हैं? अभी आपको ये बता देंगे इसके बारे में, बीजेपी के बारे में। आप बता दो, क्या कहते हैं आप तो हर जगह की। हम तो आप लोगों से पूछने आए, अब हमसे से क्यों पूछ रहे हैं? सेकंड टाइम में केजरीवाल ने कौन सा काम किया, जरा इसी से पूछ लो हीरो से। कोई काम नहीं किया आप लोगों के। मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में देखो बस फ्री हुई, फर्स्ट टाइम में हुई, आपका चैनल गवाह है जी। और वही जो बिजली की योजना है वो भी फर्स्ट टाइम में हुई थी। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? झंडे तो बीजेपी के लगे हुए हैं, उधर अंदर देख रहे हैं, बात नहीं समझ रहे किस तरफ जा रहे हैं? क्या सब 5 साल में कोई काम नहीं करना चाहिए? कंपैरिजन करना तो भाई नहीं, मेरे को सीधा जवाब बताओ, फर्स्ट 5 साल में आपने काम किया? चलिए बहस चलती रहेगी कि किसने काम किया किसने नहीं किया, कोई कहेगा काम किया, कोई कहेगा काम नहीं किया। बहरहाल इस बीच में सवाल लगातार बना हुआ है कि इस बार नई दिल्ली की जनता किसको पसंद करने वाली है। हालांकि बड़े ये चीज़ें सामने आ रही है कि इस बार नई दिल्ली सीट पर बेहद जो है मजबूत फाइट नज़र आ रही है, क्योंकि तीनों ही मजबूत चेहरे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता किस ओर जाने वाली है, सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।